चौखट पर। अरे जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जल करके भी, कैसी थी वो आग सुने। माँ 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 जगरानी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। माँ माँ जगरानी ने जो जियाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। माँ जगरानी ने जो जियाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने सिर पर निकला जब वो सेनानी, कफन बांधकर अपने सिर पर निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्पायु में अल्पायु में अल्पायु में अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई। 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्त को लख अंग्रेजों ने आपा खोया। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छू कर मानेगा संपाती। वाह वाह। तालियां पंडित जी के नाम पर कुछ कम है। वो व्यक्तित्व क्या कहा, जिसे पूरे देश ने अपना बेटा मानकर स्वीकार किया। आज मुसाफिर खाना कितना सम्मान उन्हें देता है, मैं देखना चाहता हूं। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाती। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी। अरे माँ के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिंद से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वो सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। वाह भैया, वाह मनोज भैया, भारत आजाद, स्वागत है भैया। प्रण अपने मन में ठाना था। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी शानी का, बेखौफ पढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में। भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहती गंगा के पानी को। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, एक अमुख व्यक्ति से मैं कड़वा होता हूं साहब, और कुछ काले चिट्ठे खोलता हूं तत्कालीन राजनीति के। कविता उस मुद्दे पर पहुंचती है। भैया उस तेवर को पढ़ रहा हूं, हमारी आपकी उम्र में भी नहीं थे पंडित जी, तब तक शहीद हो गए थे। आज आप कवि सम्मेलन यहां बैठकर सुन रहे हैं तो पंडित जी की बदौलत। बेशक हमारे लिए जिए, अपने लिए वो व्यक्ति कभी नहीं जिया। आज ऐसे उत्सव महोत्सवों में हम तभी बदल पाते हैं जब पंडित जी जैसे व्यक्तित्व तो फांसी का फंदा चूमकर हमारे लिए, पिस्टल से गोली खाकर हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। मां उस तेवर को आपके बीच में पढ़ता हूं, मुझे हंसी आ रही है आज की नौजवानी पर। स्वागत है मनोज भाई। एक अमुक व्यक्ति से मिलने जाते हैं पंडित जी प्रयागराज जी, और कहते हैं कि मुझे उन 3 बच्चों की फांसी को रुकवाना है। आदरणीय, जिसने सजा सुनाई है वे आपके मित्र हैं, आप अगर उनसे कहेंगे तो उन 3 बच्चों की फांसी रुक जाएगी जिनकी उम्र अभी फांसी पर चढ़ने की नहीं है, दूध पीने की उम्र है। उन्होंने कहा
तत्कालीन राजनीति के वे बड़े व्यक्ति, उन्होंने कहा चंद्रशेखर अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। क्या व्यवस्था की थी साहब? फाइल तो यहां तक आ गई सामने कि वही सजा सुनाने वाले अफसर, उन्होंने अपनी एक चिट्ठी में लिखकर बताया, एक डायरी में लिखकर गए कि मैं अपनी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था, उन महाशय का एक नौकर हमारे पास उनका एक खत लेकर आया। बाबा जी अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। जी जी स्वागत। उनका एक व्यक्ति, एक नौकर उनका एक लिखा हुआ खत लेकर आया और कहा कि तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विडंबना सुना रहा हूं साहब तत्कालीन राजनीति की। अमुक व्यक्ति का नाम मत लेना मनोज भाई। वाह वाह। ये विडंबना सुना रहा हूं, तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में इंतजार कर रहा है। नहीं कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए। अरे हम सबने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे, पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। चार पंक्तियां और सच्चाई की श्रद्धे बर्दाश्त करना, और अगर सच्चाई आपके कदमों में रख दी हो तो फिर इस नन्हे से बच्चे को आप अपना आशीर्वाद देना। मुझे लगे कि मैं सच्चाई देशभक्तों के बीच में पढ़ रहा हूं। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए। अरे ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। आप जवानी बेच गए। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, जिस तरह महाभारत का दृश्य याद करना साहब, और चौसर की वो बाजी याद करना जहां शकुनी अपने पासों को फेंक रहा है, एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव बैठे हैं। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। आजाद व्यवस्था क्या की गई थी पढ़ रहा हूं आपके सामने। आजाद गोरे ने फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। ये व्यवस्था की थी साहब, ये व्यवस्था। मेरा शेर, मेरा पंडित, मेरा आजाद अकेला अल्फ्रेड पार्क में उस वृक्ष के पीछे, चारों तरफ से दुश्मनों की सेना, गोरों की सेना, जिसमें कुछ हमारे दोगले भाई भी शामिल थे, घेर लिया पंडित जी को। आजाद गोरे ने फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से अरे हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौड़ चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया।
वाह 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 वाह। एक गोली शेष बची साहब चंद्रशेखर आजाद की जेब में, एक गोली। क्या करते पंडित जी? कुछ लोग तर्क देते हैं कि पंडित जी अगर चाहते तो उस एक बची हुई गोली से एक गोरे की जान ले सकते थे, लेकिन पंडित जी क्या चाहते थे मैं पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से अरे हर एक प्रयास की हुई हार, साहस असीम साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबंद हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी, माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, अरे मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। अच्छा, वाह वाह मनोज भाई। माता मिट्टी, बमतुल बुखारा कहा करते थे पंडित जी अपनी पिस्टल को, और बमतुल बुखारा से जब गोली निकलती थी तो एक गोरे की जान लेकर ही लौटती थी। लीजिए भाई साहब। माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, तिलक करना पंडित जी के मस्तक पर। वाह 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 वाह, एक जोरदार ताली हो जाए यहाँ से वहां तक। उस अंतिम गोली को शेखर ने, माता के जय भारत माता के अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। पूरे देश ने पंडित जी को बहुत सम्मान दिया, इस कविता को बहुत सम्मान दिया। आज आप सब देशभक्तों के बीच में पंडित जी को क्या सम्मान मिलता है मैं देखना चाहता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि देखना चाहता हूं। माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, अरे मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चढ़ा लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया, गया किंतु आजाद गया।